प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 है। इन एडजॉइनिंग फिगर एंगल DFE इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेगमेंट FG परपेंडिकुलर टू ED, इफ GD इक्वल्स टू 8, FG इक्वल्स टू 12, देन फाइंड EG, FD एंड EF। हमें गिवन दिया है इस ट्रायंगल DEF में, ये देखो DEF, ये एंगल F मुझे 90 डिग्री दिया है। अल्सो मुझे दिया है ये FG परपेंडिकुलर है ED के साथ। वैल्यू ऑफ द GD, ये GD की वैल्यू मुझे 8 दी है। वैल्यू ऑफ द GF मुझे दी है 12। तो मुझे ढूंढने के लिए बोला है तीन चीजें, टू फाइंड करने के लिए मुझे तीन चीजें बोली है, EG, FD और EF। अब देखो EG फाइंड करना बहुत ईजी है क्योंकि मैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगा सकता हूँ। अब देखो ये GF ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा क्योंकि F 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है, तो उस थ्योरम से मैं इजीली ये GF फाइंड कर सकता हूँ। वंस मुझे GF मिल गया, FD फाइंड करने के लिए, ये देखो ये FD है, FD फाइंड करने के लिए मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा क्योंकि ये साइड और ये साइड मुझे पता है, तो हाइपोटेनियस निकाल लूंगा। सिमिलरली उसी की तरह अगर मैंने EG फाइंड कर लिया है तो ये भी वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्रायंगल कंसिडर करूंगा और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये भी वैल्यू निकाल दूंगा। तो बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट इन ट्रायंगल DFE, अब देखो ये DFE, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें एंगल DFE ये मुझे 90 डिग्री गिवन दिया है। अल्सो मुझे दिया है सेगमेंट FG, ये सेगमेंट FG परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस DE को। रीजन होगा गिवन क्योंकि ये मुझे गिवन दिया है, तो मैं बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से लिख सकता हूँ। तो मैं थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से लिख सकता हूँ FG स्क्वायर इक्वल्स टू GD इंटू जी। रीजन होगा बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो FG की वैल्यू डाल देता हूँ। ये FG की वैल्यू मुझे दी है 12, GD की वैल्यू 8 दी है, तो EG की वैल्यू निकालनी है। 12 का स्क्वायर होगा 144, यानी 12 इंटू 12 अपॉन 8। अब देखो 4 की टेबल से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, दैट मीन्स 6 इंटू 3 इट बिकम्स 18। सो EG इक्वल्स टू 18 यूनिट। मुझे फर्स्ट वैल्यू मिल गई EG की वैल्यू 18 यूनिट ये। अब देखो सेकेंड के लिए इन ट्रायंगल FGD, एंगल FGD इक्वल्स टू 90। अब देखो ये ट्रायंगल FGD, इसमें ये FGD 90 डिग्री दिया है मुझे, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। वही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं। FD स्क्वायर इक्वल्स टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। FD स्क्वायर इक्वल्स टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। वैल्यूज डाल देते हैं बच्चों। ये 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर है 144 और 8 का स्क्वायर है 64। सो 144 प्लस 64 दोनों की सम कर दिए तो FD स्क्वायर इक्वल्स टू 208 आएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर मैंने दोनों साइड के स्क्वायर रूट ले लिए तो FD इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 208। अब देखो मैं 208 को लिख सकता हूँ 16 इंटू 13, क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो बाहर आएगा। तो FD इक्वल्स टू 4 रूट 13 यूनिट, यानी ये मुझे वैल्यू मिल गई FD इक्वल्स टू 4 रूट 13। अब मुझे लास्ट वैल्यू बची है, मुझे फाइंड करना है EF। तो EF फाइंड करने के लिए मैं ट्रायंगल FGE को कंसिडर करूंगा। देखो FGE, इन दिस ट्रायंगल में एंगल FGE इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये मुझे गिवन है। तो वंस अगेन मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ यहाँ पे। EF स्क्वायर इक्वल्स टू EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, ये देखो रीजन होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। ये EG की वैल्यू मैंने निकाली है 18 और इसकी वैल्यू 12 दी है, तो 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324 और 12 का स्क्वायर है 144। अगर दोनों के मैंने एडिशन कर दी तो ये आएगा 468। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो EF इक्वल्स टू आएगा रूट ऑफ 468। तो 468 को मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 13, बिकॉज 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको
तो उसके लिए मैं 36 के, तो 36 आउटसाइड हो जाएगा, तो EF इक्वल्स टू ये बनेगा 6√13 यूनिट, और यही 3 वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन.